लाओ क्वेश्चन इधर लो। है कहिए खत्म होगा जी इतना ज्यादा डिस्कशन? सब इम्पोर्टेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। एक बहुत लोग ऐसा है कि बहुत लोग क्लास नहीं किया हुआ है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो डिस्कशन का अगला पार्ट, पहला बताओ, निगंठनाथ पुत्र किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? निगंठनाथ पुत्र। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या? पिता का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम वर्धमान। किनका जी? महावीर स्वामी का। अपना गृह त्याग कितना वर्ष की अवस्था में? गृह त्याग किया, तपस्या कितना वर्ष किया? ज्ञान की प्राप्ति कब? 42 वर्ष की अवस्था में। किसको? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम कुछ था क्या? वर्धमान। क्या था जी? वर्धमान। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो क्या कहलाया? केवल्य कहलाया। क्या कहलाया? केवल्य कहलाया, महावीर कहलाया, जीन कहलाया। कौन कहलाया जी? महावीर स्वामी। याद रहेगा। महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश यानी प्रथम लेक्चर कहाँ पे देता है? राजगिरी में देता है। किस भाषा में दिया था? और इन्होंने अपने लेक्चर में क्या कहा था? संसार दुख में है और दुख का कारण कर्म फल है। यही है ना जी। प्लस यहीं पर फिर आगे हम लोग देखे थे महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ है? 468 है ना। 468 बीसी में इसका क्या हुआ है? मृत्यु। जब 468 बीसी में इसका मृत्यु हो रहा है तब 72 वर्ष के इसका हो रहा है ना। तो 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी मामू घर पढ़े हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे यहीं में महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। लेकिन नेपाल के लुम्बिनी में इसका जन्म भले ही हो रहा है। किनका? महात्मा बुद्ध का। लेकिन क्या ये उस समय महात्मा बुद्ध बने हैं? नहीं, ये एक बालक था, नाम था इनका सिद्धार्थ। वही था ना जी। ये भी बिहार आके बनता है। क्या बनता है? महात्मा बुद्ध बनता है। ज्ञान की प्राप्ति यही होता है ना, बिहार में होता है ना जी। कहाँ पर? बोध गया में। बोले किस नदी के किनारे? तो फल्गु या निरंजना नदी के किनारे पढ़े थे। ये भी अपना प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। और हम लोग इसी में पढ़े होंगे बोध ग्रंथ जो है त्रिपिटक किस भाषा में? तो पाली भाषा में। कौन सा भाषा में? त्रिपिटक में कितने पिटक? 3 पुस्तक ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम। सबसे बड़ा पिटक और सबसे छोटका महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक। सब पढ़े हैं हम लोग। चलो ये सब पूरा अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसी में था आपका गुरुमुखी लिपि किसने लाया है? तो याद रखना है गुरुमुखी जो लाया है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि कौन लाया है? तो गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा क्या लाया गया है जी? गुरुमुखी लिपि। और सिख धर्म का केमा गुरु है? तो सिख धर्म का है ना सेकेंड नंबर का गुरु है। केमा गुरु है? दूसरा गुरु है ना। सिख धर्म में कुल कितने गुरु आए हैं? 10 गुरु हैं। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु। सिख धर्म में कुल 10 गुरु आए हैं। और 10 गुरु में जो है इसका संस्थापक कौन है भाई? पहला गुरु ना गुरु नानक देव। क्या संस्थापक? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव जो है इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था भाई? 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? और कहाँ हुआ था जन्म? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तलवंडी। और तलवंडी यदि ऑप्शन ना रहे तो ननकाना साहेब रहेगा। ननकाना साहेब। और इनका जन्म कब हुआ था? 1469। वर्तमान में तलवंडी कहाँ आता है? तो पाकिस्तान में आता है। कहाँ से आता है जी? पाकिस्तान में आता है ये क्या? तलवंडी। और इनका यदि बात करें तो इसका मृत्यु कब हुआ है? तो मृत्यु तो 1539 में। अपना अंतिम समय जो बिताया है तो करतारपुर में बिताया है। कहाँ बिताया जी?
करतारपुर के पास, याद रहेगा, करतारपुर कॉरिडोर भी है ना। अब यहीं से हम लोग इसी में पढ़े थे, तो सिख धर्म में 10 गुरु है ना, पहला गुरु कौन, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने लंगर व्यवस्था का शुरुआत करा था। किसका शुरुआत किया था, लंगर, लेकिन अनियमित रूप से। किस रूप से, लंगर व्यवस्था हम लोग देखते हैं कभी कहीं होता है, कुछ लगता है, हम लोग खासकर सरस्वती पूजा सब दिखता है, गांव मोहल्ला में बैठता है तो वहां लंगर लगता है क्या, खिचड़ी लग गया, खिचड़ी नहीं बनता है, खिचड़ी हो गया, खीर हो गया, हलवा हो गया, सब बनता है और बढ़ता है, तो हम लोग हड़िया लेके तुरंत पहुंच जाते हैं। हड़िया नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, टिफिन लंच बॉक्स, सब दो इसी में भर के, तो हम पलच दोना में नहीं लेंगे, ऐसा होता है ना जी। फिर इसी में है आपका सिख धर्म का जो है दूसरा गुरु, गुरु अंगद हो गया। तो गुरु अंगद क्या किया है, ये एक गुरुमुखी लिपि लाया है। जैसे हम लोग अभी हिंदी लिख रहे हैं, ये कौन सा लिपि का है जी, ये देवनागरी लिखी है। इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या हो जाता, रोमन में होता है ना। तो याद रखना, लिपि जो लाया है, तो पंजाबी लैंग्वेज जो लिखा रहता है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा रहता है, और इसका जो गुरुमुखी लिपि का संस्थापक गुरु अंगद है। और सिख धर्म में 10 गुरु है, तो पहला गुरु हो गया, एक गुरु याद रखना, पांचवा गुरु क्या, सभी लिख दें। तो दूसरा गुरु कौन है जी, सेकेंड वाला गुरु अंगद, गुरु अंगद। तीसरा नंबर का गुरु, गुरु अमरदास, कौन था जी, गुरु अमरदास। फिर चौथा नंबर का कौन था, गुरु रामदास, गुरु रामदास, यही था ना। और पांचवा नंबर, फिफ्थ नंबर में जो गुरु था, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव जो है, इन्होंने ही क्या किया, हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया है क्या, हरमिंदर साहिब का मतलब गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल को ही बोलते हैं हम लोग स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो स्वर्ण मंदिर, और ब्रैकेट में यदि लिखे तो हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब का क्या करवाया है जी, का निर्माण करवाया। कौन करवाया है, गुरु अर्जुन देव। और यही गुरु अर्जुन देव है जो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, नाम है उनका गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करा है, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, ये सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन सा धर्म का जी, तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ, पवित्र पढ़े हैं। और यही गुरु अर्जुन देव है, इन्होंने ही शिक्षा पर क्या करवा दिया जी, 1/10 भाग शिक्षा पर क्या लगा किया है, शिक्षा मतलब शिक्षा के बदले कर लेने लग गया है ना, पैसा लेने लग गया है। और इसी में हम लोग पढ़े हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का रोज रचना हुआ है, इसमें किन किन महासंतों के उपदेशों को संकलित किया गया है। तो याद रखना, इसमें है ना, याद रखना, एक बीजक का लेखक है, कौन है जी, कबीर, कबीर। फिर यहीं पर है संत रविदास और बाबा फरीद, बाबा फरीद के उपदेशों को भी संकलित किया गया, के उपदेशों को पढ़े हैं क्या, उपदेशों को संकलित किया गया है इसमें जी, गुरु ग्रंथ साहिब में, है ना। अब इसी में हम लोग पढ़े थे, गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया है, कौन दिया है जी, फांसी जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, क्योंकि खुसरो का सहायता किया था इन्होंने, इसलिए क्या किया है, जहांगीर ने क्या कर दिया, इसको फांसी पर लटका दिया। किसको, गुरु अर्जुन देव। और यहीं से आपका छठा नंबर का गुरु है, 6 नंबर का गुरु, गुरु हर गोविंद, हर गोविंद। और हर गोविंद जो है अकाल तख्त का स्थापना किया था। किसका स्थापना जी, अकाल तख्त का स्थापना किसने किया है, गुरु हर गोविंद। और इन्होंने ही सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दिया है। सैन्य शिक्षा प्रारंभ कौन किया है, गुरु हर गोविंद। 7वां नंबर में याद रखना है, 7th नंबर में उसी का नाम है गुरु हर राय। फिर यहीं पर है 8वां नंबर में है गुरु हर किशन, गुरु हर किशन। और गुरु हर किशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका मृत्यु चेचक के कारण हुआ है। किसी कारण हुआ है, चेचक के कारण। और 9वां नंबर का जो गुरु है, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर को भी फांसी पे लटका दिया।
कौन जी? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? कारण था कि यहाँ पर एक नया धर्म का उत्पत्ति हो रहा है। कौन सा धर्म का उत्पत्ति मतलब विकास डेवलप हो रहा है जी? सिख धर्म का। अतः औरंगजेब इसको क्या किया है? आदर पूर्वक बुलाया है और इसको आराम से बोला कि भाई साहब आप क्या करो, इस्लाम धर्म को कबूल करो। और ये क्या किया है? कबूल करने से मना कर दिया है, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि जब यही आ जाएगा तो इसके सारे शिष्य कहाँ आ जाएंगे? इस चीज में आ जाएंगे, है ना। तो यहीं पर इसको यदि नहीं माना तो 5 दिन तक इसको यातनाएं दिया गया, टॉर्चर किया गया। किसको? गुरु तेग बहादुर को, जो सिख धर्म का केमा गुरु है, 9वां गुरु है। अब 5 दिन की यातना देने के बाद भी ये नहीं मानने के बाद इसको क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया है। इससे पता चलता है कि ये क्या नहीं हुआ है, अपने धर्म को यानी मरते दम तक नहीं छोड़ा है ना, इतना टॉर्चर होने के बाद भी। और यहीं पर 10th नंबर का जो गुरु है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये बिहार से संबंधित, इसका संबंध कहाँ है जी? इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1666 में। 1666 में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था जी? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा बिहार में इसका क्या हुआ था? जन्म। और गुरु गोविंद सिंह से यही याद रखना, ये अंतिम गुरु है ना, सिख धर्म का अंतिम गुरु, जिसका संबंध कहाँ से है? बिहार से है। पढ़े हम लोग। फिर इसी में हम लोग देखे थे इन्होंने क्या किया है, तो खालसा पंथ का स्थापना किया है। खालसा पंथ का स्थापना किसने करा है? तो खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया है। गुरु गोविंद सिंह का संबंध कहां से है? बिहार से। इनका जन्म कब हुआ है? 1666। और इसका मृत्यु जो हुआ है, मृत्यु 1708 में हुआ है। कब हुआ है जी? 8 में हुआ था। इन्हीं का लड़का है, नाम है अजीत सिंह, नाम है जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझारू सिंह, इसका लड़का है, इन्हीं का है। और इन सभी को मरवा दिया गया है मुगलों के द्वारा। पढ़े हम लोग। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक एक आपका इंपोर्टेंट आएगा, एक गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव हो गया, गुरु तेग बहादुर हो गया, गुरु गोविंद सिंह हो गया है। अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का संबंध इसमें से किस राज्य से है? बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है जी? बिहार से। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कब हुआ था? फिर अगला यही आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है जी? ये देख लो। कुषाण शासक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कुषाण शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? देवपुत्र लगाते थे। क्या लगाते थे जी? देवपुत्र लगाते। कुषाण शासक अपने नाम के आगे। कुषाण वंश का जो संस्थापक है कुजुल कटफिसस है। कौन है जी? कुजुल कटफिसस। और इसी वंश का एक राजा है कनिष्क। कौन है जी? कनिष्क। और कनिष्क क्या करवाया है? चौथा बौद्ध संगीति करवाया है। ऐसे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कौन दिया था? कनिष्क दिया था। किस धर्म को संरक्षण दिया था? और कनिष्क का राजरोहन जो होता था 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कनिष्क का राजरोहन? 78। कल इसका डिस्कशन हुआ था ना कनिष्क के बारे में। 78 ईस्वी में होता है। अपने राजरोहन के शुभ अवसर पर एक कैलेंडर चलवाता है जिसका नाम है शक संवत। तब बोलेगा शक संवत का शुरुआत किसने करा है? कौन करा है? कनिष्क ने करा है। कहिया करा है? 78 ईस्वी को करा है। कब करा है? और शक संवत का पहला महीना क्या होता है? चैत होता है। अंतिम महीना फागुन होता है। पढ़े हैं क्या? पहला महीना शक संवत का चैत। फिर इसी में आता था विक्रम संवत। विक्रम संवत का जो शुरुआत हुआ है वो 57 ईसा पूर्व हुआ है, यानी 57 BC को, है ना। कौन सा संवत? विक्रम संवत। भारत सरकार पहले विक्रम संवत को ही मानती थी, लेकिन अब चेंज करके किसको मानती है? शक संवत को मानती है। पढ़े हैं हम लोग। फिर इसी में हम लोग पढ़े थे एक आया था गुप्त संवत। कौन आया था जी? गुप्त संवत, जो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था इसके राजरोहन पर। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का राजरोहन कब हुआ था? 319 ईस्वी को हुआ था। और 319 ईस्वी को एक नया संवत आ रहा था, नाम था उसका गुप्त संवत। चलाने वाला कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त साम्राज्य का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, जो मौर्य वंश वाला, चंद्रगुप्त प्रथम। और इन्होंने ही महाराजा धीराज का क्या किया था? उपाधि धारण। पढ़े थे क्या? महाराजा धीराज का उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक तो चंद्रगुप्त प्रथम। और विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी के दरबार में आया था, इसी के समय आया था चीनी यात्री फाहयान।
इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हो क्योंकि, पढ़े थे क्या? फिर यहीं पर है आपका अमुक्त माल्यात का रचना किसने किया है? कल हुआ था क्या अमुक्त माल्यात? अमुक्त माल्यात का रचना किसने करा है? अमुक्त माल्यात, है ना, अमुक्त माल्यात का रचना किसने करा है जी? तो कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्ण देव राय प्रथम। बोलेगा अमुक्त माल्यात का रचना किस भाषा में? भाषा बताओ। तेलुगु भाषा में। कौन सा भाषा में जी? तेलुगु भाषा में। और तेलुगु भाषा में हुआ तो कृष्णदेव राय प्रथम जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। कैसा शासक था जी? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी, इधर दिख रहा है, सबसे प्रतापी शासक कौन है जी? कृष्णदेव राय प्रथम। और यही कृष्णदेव राय प्रथम है जिसका शासन काल रहा है 1509 से लेकर 1529 तक रहा है, 1509 से 1529 तक। और कृष्णदेव राय प्रथम जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम क्या है? अमुक्त माल्यात। किस भाषा में लिखा है अमुक्त माल्यात? तेलुगु भाषा में लिखा है। और यही कृष्णदेव राय प्रथम जो है ये किस वंश से है? तो तुलु वंश से है, तुलु वंश से है। और इन्होंने ही निर्माण कुछ करवाया है क्या? तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, चिदम्बरम का मंदिर। बोले चिदम्बरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? विठलनाथ का मंदिर किसने निर्माण करवाया है? कृष्णदेव राय मंदिर, कृष्णदेव राय प्रथम ने। तो निर्माण तो याद है ना, पहला विठल स्वामी का मंदिर। फिर यहीं पर क्या जी? चिदम्बरम का मंदिर, चिदम्बरम का मंदिर ईटीसी लिखते हैं, है ना। इस सब का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? किस वंश से है? तुलु वंश। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का शासक है ना ये कहाँ का साम्राज्य का शासक है जी? विजय नगर साम्राज्य का शासक है, पढ़े हैं हम लोग। और विजयनगर साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य है ना। कहाँ का है जी? दक्षिण भारत का साम्राज्य है। कहाँ का साम्राज्य है जी? दक्षिण भारत का साम्राज्य है। और इसका जो इस साम्राज्य का जो संस्थापक है कौन है? उसी का नाम है हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, है ना, हरिहर और बुक्का। तो इसी में हम लोग पढ़े होंगे हरिहर और बुक्का जो है ये विजयनगर का साम्राज्य का संस्थापक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1336 में। कब हुआ था जी? 1336 में। दो भाई है, एक भाई का नाम हरिहर है और दूसरा भाई का नाम बुक्का है। और हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना, कहीं हमला किया था क्या? कहां पर किया था? कामपिली, है ना, कामपिली राज्य में ये मंत्री थे हरिहर और बुक्का। कहाँ का मंत्री था? यो वाला लिख लो, कामपिली राज्य का मंत्री, कामपिली राज्य का मंत्री था। और कामपिली राज्य पर मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ था? अटैक हुआ था, हमला हुआ था। और अटैक करने के बाद हरिहर बुक्का को उठा के ले गया, कहां पर? दिल्ली। और वहां ले जाने के बाद इसको इस्लाम धर्म को कबूल करवाया है कि भाई साहब आप क्या कीजिए, आप इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए। और कबूल करवाने के बाद ये अपना पूरा सेना के साथ दक्षिण भारत में एक साम्राज्य का गठन करवाता है। और उसी साम्राज्य का नाम क्या है? विजयनगर साम्राज्य। तो क्वेश्चन यदि पूछेगा हरिहर और बुक्का सर्वप्रथम पहले कहाँ का मंत्री था, राज्य मंत्री था जी? कहाँ? कामपली राज्य का मंत्री था। इसका कुछ शुद्धिकरण करवाया है क्या? तो विद्यारण, वही था ना जी, विद्यारण नामक एक साधु ने इसका क्या कराया? फिर से बाद में शुद्धिकरण करवाया, फिर से हिंदू धर्म में वापस लौटा है। कौन लौटा है? हरिहर और बुक्का। यदि बोलेगा हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित है? तो संगम वंश से संबंधित है। कौन सा वंश? संगम वंश से संबंधित है। ये दोनों क्या है? भाई है। फिर हम लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य में कुल विजयनगर, इसको बोलेंगे इसका शुद्धिकरण कौन करवाया जी? शुद्धिकरण, है ना, विद्यारण, विद्यारण नामक संत ने, है ना, क्या करवाया है जी? क्योंकि इसको इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया था कौन? मोहम्मद बिन
तुगलक। विजयनगर का जो स्थापना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से संबंधित है जी? तुगलक वंश से संबंधित है। और तुगलक वंश का जो है, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से के समय, और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से संबंधित। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो उसी का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। पढ़े थे क्या? गयासुद्दीन तुगलक जब गया था कहाँ? बंगाल, है ना, बंगाल गया था। तो बंगाल से लौटते वक्त, है ना, बंगाल, और बंगाल से ही एक संत था दिल्ली का, नाम था उसका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को एक धमकी भरा पत्र बंगाल से ही भेजा था, है ना। और इनमें कहा था कि हमको आने दो दिल्ली, तब तुमको बताते हैं, है ना। तो इसी का जवाब देते हुए कौन? निजामुद्दीन औलिया। इसी का जवाब देते हुए फिर से भी पत्र लिखा है, बोला दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। अरे इसका बात लग गया, है ना। जब मोहम्मद बिन तुगलक अपना आने लगा बंगाल विजय अभियान के बाद, कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली के पहले ही, है ना, क्या हुआ? इसका समारोह रखा गया था। क्या रखा गया? समारोह। और पूरा लकड़ी का नहीं बनता है जी, पंडाल उंडाल, पंडाले गिर गया इसी पर। किस पर? मोहम्मद बिन तुगलक। और वहीं मर गया मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक। तो बोलेगा इनमें से किस सुल्तान का मृत्यु पंडाल मतलब लकड़ी का भवन गिरने से हुआ है? तो गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु, जो तुगलक वंश का क्या है? संस्थापक। बाद में एक इसी का लड़का है जोना खान नाम का व्यक्ति, है ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण करके दिल्ली के राजगद्दी पर बैठता है। ऐसा कहा भी जाता है कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया है? उसको मारा है। किसको जा रहा? यानी हत्या का साजिश रचा अपने पिता का, हत्या का साजिश, याद रहेगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के ने ही क्या किया है? इसी के समय विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कहां पर होता है? दक्षिण भारत में। फिर इसी में हम लोग पढ़े होंगे विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने राजवंश है जी? 4 राजवंश है, 4 राजवंश है। कौन कौन से वंश है जी? पहला संगम वंश, संगम वंश। फिर सालू वंश, सालू वंश। फिर कौन है? टुल्लू वंश। और एगो आपका है आरबीडू वंश, आरबीडू वंश है ना। और टुल्लू वंश से संबंधित कौन है? कृष्णदेवराय प्रथम। और संगम वंश से संबंधित कौन है? हरिहर और बुक्का। पढ़े हैं क्या? और हरिहर विजयनगर साम्राज्य का यदि बात करेगा, पहली राजधानी कहाँ है जी? पहली राजधानी एनाकोंडी, है ना। दूसरी राजधानी सेकेंड वाला हम्पी, कहाँ है जी? हम्पी। और तीसरी राजधानी जो है तो कहाँ है जी? तो कहाँ? पेनुगोंडा, पेनुगोंडा। और चौथी जो है, 4th नंबर की राजधानी चंद्रगिरी है। क्या एक क्वेश्चन में था क्या कि विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी कहाँ थी जी? चंद्रगिरी। और हम्पी, बोलेगा हम्पी कहां से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य। और यही हम्पी जो है कर्नाटका में है ना जी। कहाँ है जी? कर्नाटका। और यही हम्पी में एक मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर। तो बोलेगा विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी है। किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहां पर है जी? तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन है? विरूपाक्ष मंदिर। और विरूपाक्ष मंदिर, और बोले विजयनगर साम्राज्य किस देवता को समर्पित है? तो याद है ना, पंपा देवी, जो मातृ देवी थी, और वहां भगवान शिव को समर्पित है। कौन? विरूपाक्ष मंदिर। तो यही से याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य का क्या था जी? विजयनगर साम्राज्य का मातृ देवी कौन था जी? पंपा देवी। तो बोलेगा पंपा देवी कहां से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कहां संबंधित है जी? कौन? पंपा देवी। पंपा देवी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो बताओ इसको समर्पित कौन है जी? विरूपाक्ष मंदिर। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहां पर स्थित है? कर्नाटका के हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने राजवंश आए हैं? 4 राजवंश। पहला
संगम, सालुक, तुलुक, आरविडु। संगम, सालुक, तुलुक, आरविडु। पढ़े थे क्या? विजयनगर साम्राज्य जो है इसका अंतिम राजवंश कौन है? आरविडु वंश। कभी कभी सजाने भी रहता है, सजा लेंगे बढ़िया से। फिर इसी में हम लोग देखे होंगे चार राजधानी हो गया ना जी, कौन कौन है? चार राजधानी, ये भी क्वेश्चन रहता है राजधानी से संबंधित, पहली राजधानी कौन है, दूसरी राजधानी कौन है, तीसरी कौन है और चौथी कौन थी। और विजयनगर साम्राज्य और एक यहीं पर और एक साम्राज्य और था, बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? और बहमनी साम्राज्य का भी स्थापना, ये इस्लामिक साम्राज्य है, दक्षिण भारत में साम्राज्य है। तो इन दोनों के बीच टकरार बहुत ज्यादा होता था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह नाम का व्यक्ति था। कौन था जी? अलाउद्दीन बहमन शाह। और बहमनी साम्राज्य का जो रहा है क्या राजधानी, वो रहा है गुलबर्गा, या बोल सकते हैं हम लोग असहानाबाद, गुलबर्गा या असहानाबाद। और इसी दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, नाम है तालीकोट का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो याद रखना है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य यही है ना जी, और बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। और तालीकोट का युद्ध कब हुआ जी? 1565 को हुआ है। और इसे ही कहा जाता है राक्षस तांगड़ी का युद्ध। क्या कहा जाता है? राक्षस तांगड़ी का युद्ध। तो कब हुआ है? 1565। कौन जीता है? तो बहमनी साम्राज्य जीत गया है और विजयनगर साम्राज्य हार गया है, जिस कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण ये वाला युद्ध बना था, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण कौन सा युद्ध? तो तालीकोट का युद्ध चला है, याद रहेगा। फिर इसी में आपका अगला क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यद हो गया ना। अमुक्तमाल्यद का रचना किसने बनाया? प्रथम बोलेगा विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन? किस वंश से संबंधित है? टुल्लू वंश से संबंधित है। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना जी? 26। कल हो चुका है। दामिनी को क्या है? तो एक भूभाग है। क्या है जी? भूभाग है। क्या? दामिनी को। फिर है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? थेरवाद। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय, बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय है महायान, हीनयान, वज्रयान, थेरवाद। पढ़े हैं क्या? फिर इसी में अगला क्वेश्चन है, किताब उल रहला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी है? इसको इसको क्या करना है? इसको खींचो, यहाँ जगह है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ। इब्न बतूता हुआ था क्या? चलो यहाँ देखो, इधर दिख रहा है, यहाँ चलो यहाँ, चलो यहाँ। क्वेश्चन नंबर कितना है जी आपका? क्वेश्चन नंबर 28, यही है ना। किताब उल रहला, किताब उल रहला क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, वहां से नहीं दिख रहा होगा, वो तनी मनी चलेगा। किताब उल रहला का कौन है जी? इसका लेखक कौन है? इब्न बतूता, इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है ये कहाँ का यात्री है जी? मोरक्को से आया था, भारत आया था, मोरक्को से भारत आया, है ना। कब आया जी? तो याद है ना, 1333, 1333 को आया है ना। 1333 को एक मोरक्को से आ रहा, जो अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? मोरक्को। और मोरक्को का ही यात्री है, मोरक्को से आ रहा है कहाँ जी? भारत आ रहा है। कौन आ रहा है? और बोलेगा इब्न बतूता जो है कब भारत आया है? 1333 में आ रहा है। 1333 में जब भारत आया है तो किसके समय आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आ रहा है। याद करो, 1333 और 1333 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, है ना। और बहमनी साम्राज्य का 1347 में स्थापना हुआ था। यहाँ लिख लेना, बहमनी साम्राज्य स्थापना 1347, अलाउद्दीन बहमन शाह। लिख लेना साफ साफ, अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य का
संस्थापक, और इसका स्थापना जो हुआ है 1347 ईस्वी में हुआ है, और इसका जो राजधानी है गुलबर्गा। बोले गुलबर्गा किसकी राजधानी? तो बहमानी साम्राज्य। और ये एक इस्लामिक साम्राज्य है। कैसा साम्राज्य है? दक्षिण भारत का एक इस्लामिक साम्राज्य है, और ये दक्षिण भारत का हिंदुइज्म साम्राज्य है, याद रहेगा। फिर यहीं पर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। फिर किताब उडेहला जो है कौन सा भाषा में जी? तो अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में है। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया है ना, इसको चीन भेज दिया है। कौन भेजा है? 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक दूत बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है जी? तब बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चाइना अपना दूत बना के कब भेजा है? 1342 में। कब भेजा है जी? 1342 में। तो 1342 में चीन में भेजा गया। क्या बना के गया? दूत बनाकर। दूत बनाकर। कि दूत आता है नाम तो मेगास्थनीज का भी आता होगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और डायमेकस इंडिका का रचना मेगास्थनीज। पढ़े थे क्या? इंडिका का रचना किसने करा है? फिर अगला इसी में किताब उड़ेला हो गया ना, इसी में और हम लोग पढ़े होंगे। इब्न बतूता के बाद एक पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? मतलाए शाहीन। मतलाए शाहीन का रचना किसने करा है? रचना अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक पढ़े हैं क्या? फिर यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भाषा में जी? अरबी में है। अब यहीं पर एक पढ़े होंगे अल बरूनी पुस्तक लिखा है, कुछ लिखा है क्या? किताब उल हिंद। बोले किताब उल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद का जो रचना किया है वो किया है रचना, तो याद रखना है कौन किया है? तो अल बरूनी। अल बरूनी। एक बरौनी नामक स्टेशन भी है क्या? बरौनी कारखाना नाम सुना है ना? तो अल बरूनी जो है इसका रचना कौन किया है जी? रचना किया अल बरूनी। और अल बरूनी जो है क्या भारत आया है क्या? तो याद है ना, महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ कहाँ आया है जी? 1018 ईस्वी में भारत आया है। भारत आया है। वही महमूद गजनवी जो भारत पर लगातार 17 बार हमला किया, 1001 से लेके 1027 के बीच लगातार कितना बार हमला जी? और सबसे चर्चित हमला जो रहा है वो 16वां नंबर का हुआ था 1025 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर पर हमला। बोलेगा सोमनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है जी? पढ़े हैं क्या? ये सब याद रहेगा। तो महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था जी? अल बरूनी आया था। कौन आया था? और मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया था? तो आया था क्या? तो मोहम्मद गोरी के साथ एक जो चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है शेख ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। पढ़े थे क्या? वो किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ। और गजनवी के साथ कौन आया था? और गजनवी को ही कहा जाता है मूर्ति भंजक। क्या कहा जाता है? और बोलेगा महमूद गजनवी जो है इसका अंतिम हमला किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। अंतिम हमला कब? 1027 में। पढ़े हैं 1027 में किसका हमला? जाटों के विरुद्ध का हमला हुआ था, अंतिम हमला। पढ़े हैं ना? फिर बोलेगा महमूद क्या नाम है, मोहम्मद गोरी जो हम लोग पढ़े होंगे। महमूद गजनवी तो 17 बार हमला किया है ना। मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का युद्ध होता है क्या? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। कोस्टर चंदावर का भी युद्ध हुआ है, तराइन का तृतीय युद्ध नहीं हुआ। तराइन का उसका ही गुलाम लड़ा है इल्तुतमिश और कौन जी? कुबाचा और याल्दोज। पढ़े हैं ना ये? तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया है? 1215। 1200 तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान धड़ के डेंगाता है।
किसको जी? मोहम्मद गोरी को। लेकिन कुछ नहीं होता है लतखोर टाइप का। फिर आया 1 साल बाद, क्या है कि आपकी उसका साथ देने का वादा किया था? जयचंद। फिर आपकी तराइन में फिर दूसरा युद्ध होता है, 1 साल बाद आता है 1192 में। कब? 1192 में। कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर पृथ्वीराज चौहान क्या, पृथ्वीराज चौहान का गिरफ्तार, यानी उसको क्या करता है? निपटा दे दिया, है ना। और फिर यहीं से मोहम्मद गोरी का ही गुलाम है, कौन है जी? तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बोले कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? इन्हीं का गुलाम है, याल्दोज इसी का गुलाम है, कुबाचा, है ना। किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी जो है भारत में इस्लामिक साम्राज्य का नींव रखवाया है जी, है ना। और इस्लामिक साम्राज्य का नींव रखवाया है तो पहला जो राजवंश आया है दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम वंश, जिसका संस्थापक रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आज तक सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया है, यह है क्या? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान खवा कहा गया है, क्योंकि कुरान का बहुत ज्यादा जानकार रहा है। इसके उदारवादी नीति कारण इसे लाख बख्श कहा गया है, इसे ही पील बख्श कहा गया है। किसे कहा गया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका गुलाम है? मोहम्मद गोरी का गुलाम है। पढ़े हैं क्या? और यही कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका भी एगो गुलाम है, नाम है उसका इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम और इसका गुलाम है इल्तुतमिश। और यही इल्तुतमिश जो है, इन्होंने तुर्क के चहलगामी पद को लाया है, यानी 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तुर्क के चहलगामी, है ना। और इसको समाप्त करने वाला बलवन, क्योंकि तुर्क के चहलगामी पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में रखता था। सुल्तान बस हो जाता, यानी बेबस होता है ना, बेबस हो जाता था। तो तुर्क के चहलगामी इतना ऐसा नीति बनाया था, क्योंकि इसी के आधार पर कोई भी नया राजा बनता था और किसी भी राजा को हटा देता था, शासक को हटा देता था, है ना। और इस पद को कौन लाया? तुर्क के चहलगामी वाला कौन लाया है जी? इल्तुतमिश लाता। और इसी का लड़की है रजिया सुल्तान, जो भारत में पहला मुस्लिम महिला शासक है। कौन है? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक शासन करा है। पढ़े हैं क्या? रजिया सुल्तान किसी को एक बनाया था, क्या बनाया था जी? अमीर याकूर अश्वशाला का प्रधान बनाया था। किसे बनाया था? तो हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? याकूत खां पढ़े हैं। तो याकूत खां को क्या चीज का उपाधि दिया था? अमीर याकूर, यानी अश्वशाला का प्रधान। अश्व मतलब घोड़ा होता है ना, यानी घोड़ा का जितना भी कारोबार किसके हाथों में था जी? याकूत खां के हाथों में था। किसके हाथों में था? याकूत खां। और यही याकूत खां कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का था? अबिसिनिया निवासी था। कहाँ का निवासी? अबिसिनिया। और अबिसिनिया का अभी वर्तमान में नाम क्या है? तो याद रखना, हम लोग पढ़े होंगे अदीस अबाबा, है ना। अबिसिनिया का भी नाम क्या है जी? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है। पढ़े हैं क्या हम लोग? इथोपिया की राजधानी कौन? अदीस अबाबा। और यही अदीस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। पढ़े हैं? अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ? अदीस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन भारत में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें G20 का सदस्य बना है। कौन बना है जी? अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के देशों का क्या है? 55 देशों का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा। और अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया। अदीस अबाबा शहर है ना जी, ये सब याद रखने का है। तब कहाँ का है अदीस अबाबा? कहाँ का मुख्यालय? किसका मुख्यालय? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन G20 का हिस्सा कब बना? तो 2023 में बना है, जब भारत में हुआ था क्या? शिखर सम्मेलन। पढ़े थे केम्मा नंबर का? तो 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। और वही G20 जिसका स्थापना 1999 को हुआ था, और पहला शिखर सम्मेलन 2008। पढ़े थे क्या? 2008 में अपने पढ़े हैं, वाशिंगटन DC में। इस सबको थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा, है ना। और आपकी वाला जो शिखर सम्मेलन होने वाला है 2026 का, वो होने वाला है आपका कहाँ? अमेरिका में होने वाला है ना। 2026 का G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? अमेरिका। याद रहेगा।